हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन के 6 मार्क वाले क्वेश्चंस के। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कंपोजिट फंक्शंस को और उसी के साथ साथ हम लोग डिस्कस करते हैं इन्वर्टिबल फंक्शंस। मतलब ये एक कैटेगरी बनाई है जिस कैटेगरी में आपको 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क्स, इन सभी तरीके के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं आपको मिल जाएंगे, मतलब मार्क वाइज मिल जाएंगे। टॉपिक तो आप लोगों को ये हमने दे ही दिया है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और जो आज के जो मेनली जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आप लोग जो आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं आप लोगों के कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस से। तो चलिए जरा देखते हैं किस तरीके के सवाल हम लोगों से पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, ताकि हम लोग आप लोगों के साथ मिल करके और आप हमारे साथ मिल करके तैयारी कर पाए बोर्ड्स की, क्योंकि इस तरह के सवाल आते हैं हर साल। जरा देखते हैं किस तरीके के सवाल। तो यहां पर हम लोग आ जाते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आराम से एक एक चीज को समझते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक एक चीज को देखते हुए समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर हम लोगों से यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि यहां से R to R है, इस चीज पर ध्यान देना। R to R का मतलब क्या होता है कि ये आपका होता है बच्चों डोमेन। ये क्या होता है आप सभी लोगों के लिए, ये आप सभी लोगों के लिए होता है डोमेन, एंड दिस विल बी योर कोडोमेन। एवरीवन ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, ये आपका क्या होता है बच्चों, ये होता है आप लोगों का कोडोमेन, ठीक है। इसके बाद आप सभी लोगों को बता दूं, ये हमारे पास दे रखा है fx। क्या चीज़ दे रखी है हम लोगों को, ये चीज़ हमें दे रखी है fx कि x अपॉन में कितना आ जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस में 1। इसके बाद वो नाइदर 1 1 नॉर, वो बोल रहे हैं कि fx जो है वो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। मतलब कि 1 1 भी नहीं है ये चीज़ और ऑन टू भी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि ये g जो है आप लोगों को कितना दे रखा है, gx जो है आप सभी लोगों को कितना दे रखा है, 2x माइनस 1। तो मैं इसी के साथ आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये वाला फंक्शन अगर आप लोगों से कभी बोल दिया गया कि ये एक फंक्शन जो है जो कि 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं है, ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। तो हम लोग किस तरीके से बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। प्रोसीजर मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। प्रोसीजर में आप लोगों को बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप लोग सॉल्व करने जाएँ, सबसे पहले अगर आप लोग 1 1 को प्रूव करना चाहते हैं, सभी बच्चे ज़रा ध्यान से देखेंगे, अगर आप सभी लोग 1 1 को प्रूफ करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को कुछ बातों का जो है बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि 1 1 को प्रूफ करते वक्त fx1 को मुझे इक्वल रखना होता है, fx2 के इक्वल रखना होता है। और इसी चीज़ में मुझे इस बात का भी ध्यान रखना होता है प्यारे बच्चों कि जब कभी मैं ये काम करूँगा तो x1 इज इक्वल्स टू में x2 आना चाहिए इसको सॉल्व करते वक्त। इसी के साथ जब मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान से, जब मैंने fx1 यहाँ पे लिखा और fx2 यहाँ पर मैंने लिखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं सिंपली इसको देखूं तो बस मैंने करा क्या है, fx1 यहाँ पर मतलब x की जगह पे सिंपल कितना रख देना x1 और दूसरे वाले x की जगह पर क्या रख देना x2, दोनों को बराबर रख देना। और सॉल्व करते हुए आगे की तरफ जब बढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा यहाँ पर कितना आ रहा है आप लोगों के पास, दोनों को x1 इक्वल टू में x2 आना चाहिए। लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इस चीज़ को मैंने यहाँ भेजा तो यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, फिर ये चीज़ यहाँ जाएगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों x1 को अंदर की तरफ ले जाऊँगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर मैं इन सबको एक तरफ ले आया तो मैंने यहाँ पर देखा कि कुछ इस तरीके की चीज़ें मिल रही हैं मुझे, कुछ इस तरीके की। तो अब यहाँ से मैं क्या बोल पाया, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझ पाएंगे तो आपको मैं यहाँ पर बता पाऊँगा कि जैसे आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो x1 इंटू में x2 था, इसके बाद x2 माइनस में x1 था, ठीक है ना। अगर आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी x2 माइनस में x1 है। आप लोग एक काम कर सकते हैं, इसको यहाँ ले आइए, x1 इंटू में x2, इसी के साथ x2 माइनस में x1, और ये चीज़ भी यहाँ आ जाएगी, x2 माइनस में x1, ये चीज़ आ गया इक्वल टू में 0। तो यहाँ से कॉमन निकाल लो x2 माइनस में x1 और आपके पास कितना आ जाएगा, x2 माइनस में x1 माइनस में 1, तो ये चीज़ इक्वल टू में 0 आ रहा है आप लोगों के पास। अब यहाँ पर ये दो चीज़ें हो गई। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है इक्वल टू 0 आ रही है। और कभी भी मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कभी भी आप लोगों के पास एक चीज़ तो ये आ रही है भाई, देखिए या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। एवरीवन मेरे से इस बात में तो सब लोग सहमत होंगे कि सर इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, जब मतलब अगर ये 0 रहा मतलब दो ही चांसेस है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो दोनों को एक बार 0 रख के देखते हैं। अगर ये 0 रखेंगे तो कितना आ रहा है, x1 इक्वल्स टू में x2, इसका मतलब तो आप ये बोल दोगे कि 1 1 है। लेकिन प्यारे बच्चों कभी भी इसको जब आप रखोगे तो कितना हो रहा है, x1 इंटू में x2 इक्वल टू में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जब आप ऐसा कर रहे हो ना तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके अगर 1 आ रहा है तो हमेशा देखना कि हमेशा ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये मैनी 1, ये क्या शो कर रहा है कि ये क्या है, ये है मैनी 1।
ये चीज़ शो करती है हमेशा। नहीं तो आप लोग एक काम कर सकते हो, इसमें कभी भी 2 रखना या फिर 1/2 रखना। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करके दिखाऊं। जैसे ये फंक्शन है हमारे पास, इसमें एक बार 2 रखो, 2 रखो। मैं ये तुम्हें थोड़ा सा और हायर लेवल समझा रहा हूँ। अगर तुम यहाँ पे 2 रखोगे तो 4/1 कितना हो जाएगा 2/5। लेकिन अगर तुम लोग मान लो यहाँ पर 1/2 रखते हो तो भी कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, जरा नोटिस करिएगा 1/2 और 1/4 प्लस में 1 तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 1/2 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 5/2। इस चीज़ से इसे कैंसिल, इस चीज़ से जो है इसे कैंसिल कर दोगे। सो 1/2 आ गया था आप लोगों के पास, 1/2 आ गया था, 1/2 यहाँ पे आ गया था, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस में 1 आ जाएगा। सो ये चीज़ 4 वहाँ पर चली जाएगा। ओके ओके ओके, तो 1/2 अपॉन में 5/4 आ जाएगा। इससे इसे कैंसिल किया तो 2 आ जाएगा, 2 अगेन ऊपर चला जाएगा, 2/5 आ गया। देखो यहाँ से भी 2/5 आ रहा है, 1/2 रखने पर 2 रखने पर भी कितना आ रहा है 2/5 आ रहा है। इससे साफ क्लियर होता है ये क्या है कि 2 वैल्यूज को रखने पर 2 को भी रखा। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ, इंटरप्रिटेशन निकालोगे तो 2 और 1/2 रखने पर दोनों पर ही जो सेम आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 2/5 आ रहा है। यानी कि क्या हो गया मैनी 1। तो इससे प्रूफ भी निकाल दिया मैंने तुम्हें, तो यहां पर मैंने तुम्हें समझा भी दिया, ठीक है ना। ये तो प्रूफ हो गया आप लोगों के पास, पहला वाला प्रूफ तो ये हो गया। इसके बाद हमें ये चीज यहां से कंफर्म हो गई, हम लोगों ने यहां पर लिख दिया ऑल्सो एफ इज नॉट ऑन टू। ऑन टू क्यों नहीं होगा, इसका रीजन जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हेन 1, देखिए जब 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है ना। जब आप इसमें 1 रख रहे हो, 1 बिलोंग कर रहा है आर से, सच दैट यहां पर कभी भी 1 नहीं आ सकता, यहां पर ये चीज कभी भी 1 नहीं ला सकती। पूछो क्यों, पूछो मुझसे क्यों, मैं बताता हूं आप लोगों को। एक्चुअल में हो क्या रहा है, तुम कभी भी यहां पर x रखो, कोई भी नंबर है x, एनी नंबर, पूरा रियल नंबर में, पूरी दुनिया में से कोई भी रियल नंबर उठाओ, अपॉन में लिखो, इसका स्क्वायर भी कर रहे हो तो ये चीज ऑलवेज क्या है पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव में तुम 1 भी जोड़ रहे हो, इस पॉजिटिव में बच्चा तुम 1 भी जोड़ रहे हो, तो इसका आंसर कभी भी 1 तो आ ही नहीं सकता बच्चों। कैलकुलेट करके देख लो, कभी जिंदगी में 1 नहीं आ सकता। और वो बोलता क्या है, वो हमसे क्वेश्चन में बोलता क्या है, क्वेश्चन में बोलता है कि आर का रिलेशन आर के साथ हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये तो आपका बच्चों क्या हो जाता है कोडोमेन हो जाता है। मैं आप लोगों को लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो आपका कोडोमेन हो जाता है। लेकिन अगर आप इसके बारे में बात करें, सॉरी ये आपका क्या हो जाता है कोडोमेन कह रहा हूं, ये तो आपका डोमेन हो जाता है बच्चों, और ये आपका क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है आपका कोडोमेन। इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है, रेंज क्या होती है, रेंज जो कोडोमेन में से कनेक्ट करे, जो कोडोमेन में से क्या करे कनेक्ट करे। लेकिन अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे तो सारे देखिए 1 जो है 1 तो आ नहीं पा रहा इसमें। जब रेंज इक्वल टू में कोडोमेन हो जाता है तभी हम फंक्शन को क्या बोलते हैं कि ये क्या है ऑन टू है। और रेंज में 1 तो आ नहीं रहा है, तो यानी और लेकिन कोडोमेन में 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्योंकि रेंज में 1 ना आने का मतलब क्या है, ये चीज़ है। देखिए ज़रा यहाँ पर ये चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे 1 तो कभी आ ही नहीं सकता। जब 1 नहीं आ सकता, इससे हमें क्लैरिटी यहाँ पर मिल गई प्यारे बच्चों। इससे हमें क्या मिल गई, यहाँ पर क्लैरिटी मिल गई, यार 1 तो आ नहीं रहा, इसका मतलब ऑन टू हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे बट देयर इज नो सच एक्स इन डोमेन सिंस द इक्वेशन। ये इस तरीके की इक्वेशन बन रही है आप लोगों के पास, और इक्वेशन मैं बताता हूँ कैसे बनेगी भी। आप लोग यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, अगर आप लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई, अगर आप रख भी देंगे तो भी अगर आप लोग इससे सॉल्व करना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि x अपॉन में x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू में y ये लिखा हुआ है। अब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे, फिर वहाँ पर सॉल्व करोगे, तो वो सॉल्व करने की तुम लोगों को यहाँ पर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर होगी आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर साफ पता चल रहा है यहाँ पर 1 से ही नहीं आ रहा है। देखो बच्चों, अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में ना आ रही हो कि x अपॉन में x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में जो यहाँ पर 1 दे रखा है, इसे आप कैसे बोल सकते हो, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, कभी भी आप x अपॉन में x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 1 रखते हो, तो अगर आप इसे ढंग से देखोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में x और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू में 0। अगर आप ये चीज़ रखते हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोग यहाँ पर देख लो x की जो वैल्यूज़ निकल करके आ रही हैं वो हमेशा क्या आएंगी, इमेजिनरी आएंगी। और जब x की वैल्यूज जो है इमेजिनरी आएंगी, क्यों आएंगी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस में 4 अंडर रूट में, तो अंडर रूट में माइनस का 3 आया, और इसका ये चीज़ कभी भी रियल नंबर आपको नहीं दे सकती। तो इन बातों का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरीके से इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर इसके बाद बचा हमारे पास क्या, फॉग निकालना था। क्या करना था हम लोगों को यहाँ पर, फॉग निकालना था आई थिंक, ठीक है ना।
फॉग निकालना था। ओके, सो फॉग निकालने के लिए तो हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए ज़रा, फॉग निकालने का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉग निकालने का जो मतलब होता है वो होता है जी एक्स। एफ कितना है प्यारे बच्चों हमारे पास? एफ दे रखा है हमारे पास, एफ कितना है हमारे पास? ये चीज़ दे रखी है। तो हमें बोल रखा है कि एफ के अंदर जी को रखो एक्स की जगह पर। तो आपको क्या रखना पड़ेगा? एक्स की जगह पर जी एक्स का क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर प्लस 1। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे? जी एक्स कितना है हमारे पास? 2x। तो 2x माइनस 1 अपॉन में 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है जी, ये चीज़ लिख सकता हूँ यहाँ पर। अब इसके बाद कितना आ जाएगा? 2x माइनस 1 अपॉन में 4x का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में 4x प्लस 1। तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? प्लस 1 ये भी है, प्लस 1 ये भी है, और आप लोगों के पास आ जाएगा कितना? 2x माइनस 1 अपॉन में 4x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 2 दे रखा है। आप इस तरीके से इस चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। ओके, ठीक है ना? तो आगे अगर मैं सोल्यूशन भी दिखाऊं तो आई थिंक यही आ रहा है। जी हाँ, यही आ रहा है। आप लोगों के पास 2 कॉमन निकाल सकते हो एज ऑब्वियस, 2 नीचे से कॉमन निकाल सकते हैं आप सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है जी, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट, ये 2017 में आया हुआ है भाई साहब। बहुत ही बढ़िया और फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये आप सभी लोगों के लिए। मैं बता दूं आप लोगों को, ये क्वेश्चन करके जरूर रखिएगा आप सभी लोग। मैं बताता हूं आप लोगों को किस तरीके से करना है। सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि इन्वर्टिबल प्रूफ करो, ठीक है ना? वो बोल रहे हैं कंसीडर दैट दिस फंक्शन शोज दैट दिस इज इन्वर्टिबल। इस तरीके के फंक्शन को इन्वर्टिबल करने के लिए देखिए जरा, यहाँ पर बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। 9x का स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 5, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना होगा कि आप लोगों को पूरी जान झोंक देनी है इसमें, ठीक है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन अभी जो मैं करवा रहा हूं, जो मैंने पिछला वाला क्वेश्चन करवाया ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें ना ही 1 है ना ही ऑन 2 है, इसका पता रखना आपको जरूरी है। लेकिन प्यारे बच्चों, और हाँ एक बात और, कोई भी चीज अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रही तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देखो, समझ में आएगी चीजें, है ना? तो यहां पर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप वही सेम प्रोसीजर बच्चों, 1 के लिए तो सेम प्रोसीजर है। एक बार x1 रखो, एक बार x2 रखो, कितना आ जाएगा? 9x1 का स्क्वायर प्लस में 6x1, यहाँ पर 1 रहेगा, इज इक्वल्स टू में 9x2 का स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 5। यही चीज़ रहने वाली है। इसके बाद यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, यहाँ से ही परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या तरीका है प्यारे बच्चों? वो तरीका है 9 को कॉमनली बाहर निकाल लिया जाए। तो यहाँ पर x1 का स्क्वायर प्लस में 6 अपॉन में 9x1 माइनस में 5/9 इक्वल्स टू में यहाँ से भी 9 निकाल लिया, x2 का स्क्वायर कर दिया प्लस में 6/x 9 माइनस 5/9। 9 से 9 उड़ेगा, ये बात हम सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना? अब हमें यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 आ गया, तो 1/3 देखिएगा ज़रा ध्यान से। एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 1/3 और x, ये कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। तो मैंने क्या करा? 1/3, देखिए ये हो जाएगा मेरे लिए a, ये हो गया मेरे लिए b। तो b का तो स्क्वायर है, a का स्क्वायर नहीं है, तो 1/9 प्लस एक बार 9 माइनस कर दिया भाई, 1/3 का स्क्वायर एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर? ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? x1 का स्क्वायर, तो आप लोग x1 यहाँ पर बीच में प्लस था तो प्लस में आ गया 1/3 का होल स्क्वायर, बचा कितना? माइनस का 1/9 5/9। तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया आप लोगों के पास? आप लोगों के पास आ गया x1 प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर माइनस में 6/9 इक्वल्स टू में x2 प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर माइनस में 6/9। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? जैसा यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बना, सेम डिजिट्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी बनेगा। तो अब क्या होगा? देखिए इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर अब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो x1, ठीक है ना, प्लस में 1/3 इक्वल्स टू में x2 प्लस में 1/3, यहाँ से यहाँ चीज कैंसिल, तो x1 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? x2 आ जाएगा। तो x1 इक्वल्स टू में कितना आ रहा है बच्चों? x2 आ रहा है। तो दैट मीन्स दैट दिस इज 1 ये 1 फंक्शन तो बन गया प्यारे बच्चों, है ना? 1 फंक्शन बन गया भाई। देखिए ये चीज़ कब बनती है? जब हम इन टर्म्स ऑफ y लेकर के आते हैं चीज़ों को, तब। तो वो कैसे बनाना है हमें? बहुत ही सिंपल, ज़रा देखिए आगे की तरफ बढ़िए। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं, देखिए ये तो सेम प्रोसीजर है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना? ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है यहाँ पर। अगर आप चाहें तो अच्छा ठीक है, यहाँ तक मैंने आप सभी लोगों को करवा दिया है, ओके, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से नोटिस कर सकते हैं, ठीक है ना?
मैंने बता दिया, ये 1 1 आप लोगों के लिए हो गया। देखिए ज़रा यहाँ पर आपको पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या रखना होता है, जब आप इन्वर्स निकाल रहे होते हैं तो पूरी इक्वेशन को y के इक्वल रखना होता है। और जब आप पूरी इक्वेशन को बच्चा लोग y के इक्वल रखते हैं तो क्या करना होगा, इसको एक्चुअल में आपको x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y बतानी है। क्या करना है, x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y बताना है। और अगर x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y बताना है तो 9 कॉमन निकल जाता है इसमें से, भाई 9 को आप यहां भेज देंगे, y अपॉन 9 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहां पे ऐसे समझा देता हूं इसको। 9 अगर कॉमन निकाल लेता तो एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 5, यहां पर भी 9 आ गया, यहां पर भी 9 आ गया, इक्वल्स टू में y आ जाएगा। तो ये चीज़ अब यहां पर कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर प्लस में 2/3, ठीक है ना, x माइनस में 5/9 और माइनस में 1/6 1/9। इसकी वजह से ये एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। यहाँ पर ये चीज़ बन गई कितनी, x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर माइनस का 6/9 इक्वल टू में कितना है y/9। यही जो चल रहा है, ये 9 यहाँ आ गया। इस चीज़ को यहाँ भेजा तो x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में y प्लस में 6 डिवाइड बाई 9। अल्टीमेटली स्क्वायर यहाँ पर रूट बनेगा तो प्लस अंडर रूट 1/3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप सभी लोगों के पास, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, अंडर रूट में y प्लस में 6 डिवाइड बाई 3, अंडर रूट 9 इतना होता है। ये चीज़ यहाँ जाएगी तो x इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, y प्लस में 6 माइनस में 1 डिवाइड बाई 3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो x की वैल्यू इस वजह से यहाँ पर ऐसी निकल रही है। और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं x की वैल्यू यही इसलिए निकल रही है। तो यहाँ पर अब हम लोग बोल पाएंगे कि x जो डिफाइंड है वो इतने पर है। और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, उन्होंने बोला भी है x जो है -5 से प्लस के इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और जो डोमेन है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये चीज़ यहाँ पर निकल गई। अच्छा, अब आपको पता चल गया ये क्या है, कितना है बच्चों, ऑन टू है। यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई। क्यों पता चल गई, मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जो मैंने तुम लोगों से बोला ना ये चीज़ निकालो, तो देखो तुम -5 या -5 से बड़े कोई से कितने भी नंबर रख लो, आप लोगों को यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। बात आई समझ में नहीं आई? देखो तुम्हारे पास ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू का एक बेसिक सा मतलब है कि जो भी तुम्हारे पास ये चीज़ दी गई है, जो भी तुम्हारे पास ये चीज़ दी गई है, जब भी तुम फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे, जब भी तुम फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे तो उसके अंदर ये डोमेन फिट होना चाहिए। ये जो डोमेन है ये फिट होना चाहिए, सारे एलिमेंट रख पाओ तुम, सारे एलिमेंट रख दो तुम। तो देखो -5 से इन्फिनिटी पर अगर जाना है तो तुम मुझे बताओ -5 से प्लस के इन्फिनिटी तक तुम कुछ भी रख सकते हो, इसमें रख सकते हो नहीं रख सकते हो। जैसे इन टर्म्स ऑफ y हो गया, आपका जो कोडोमेन था, आपका जो कोडोमेन था वो अब आपका डोमेन बन जाना चाहिए। अब वो आपका क्या बन जाना चाहिए, डोमेन बन जाना चाहिए बच्चों। क्लियर है, डोमेन बन जाना चाहिए, और वो डोमेन बन रहा है यहाँ पर। तो इस वजह से अब यहाँ पर इसी वजह से आप इसे क्या बोलेंगे कि ये इन्वर्टिबल है। और जब इन टर्म्स ऑफ y जब इन टर्म्स ऑफ y आप निकाल लेते हैं ना, वही आपका इनवर्स होता है। अब इनवर्स में वैल्यू क्या पूछी उन्होंने कि इक्वल टू में आ रहा है 4/3, तो y की वैल्यू बता दो। भाई एक्चुअल में आपके पास y प्लस में 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू में कितना आ रहा है 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ये वहाँ चला गया तो अंडर रूट में y प्लस 6 इक्वल टू में कितना हो रहा होगा, ये आ रहा होगा आपके पास 5। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, देखो ज़रा यहाँ पर कितना आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों के पास ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए वैसे तो मैं यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर देता हूँ, इन्होंने थोड़ा, मैं यहाँ पर जो मैंने करा है वो थोड़ा दूसरे तरीके से, मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पर करा ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पे y प्लस 6 आ जाएगा, इक्वल टू में 25 आ गया। तो अल्टीमेटली y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 6 गया तो y इज इक्वल टू में 19 आ रहा है यहाँ पर हमारे पास। ओके, 3 से 3 गया, 4 वहाँ 1 जो है वो वहाँ चला गया। इज इट ओके, एक मिनट रुकिएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, हाँ जी 19 ही आ रही है, 19 ही है, ठीक है। मतलब मैंने जो सोल्यूशन किया है वो बिल्कुल ठीक है आप लोगों के लिए। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं जैसा मैंने किया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है। चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए बच्चा लोग हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है कि भाई f(x) जो है आप लोगों का, ज़रा देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से दे रखा है। जो आपके पास आपका f(x) है, f(x) जो है वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से दे रखा है। बेहद ही फेमस क्वेश्चन और बेहद ही आसान क्वेश्चन आप सभी लोगों के
पास ये आया हुआ है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को बोला गया है कि बाइजेक्टिव बताओ। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। बाइजेक्टिव में जब कभी भी बाइजेक्टिव बोला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो है वो इंजेक्टिव भी है, इंजेक्टिव, दैट मीन्स दिस इज 1 1, ये क्या है बच्चों 1 1 भी है, और ये सर्जेक्टिव भी है। क्या है ये प्यारे बच्चों, सर्जेक्टिव भी है। सर्जेक्टिव का मतलब क्या है कि ये ऑन टू भी है ना बच्चों। जब ये दोनों होता है तो ये बाइजेक्टिव होता है। 1 1 को प्रूफ करने का, जब कहीं भी आप लोग 1 1 के बारे में टेंशन लेंगे तो 1 1 के बारे में तो टेंशन आप लोगों को लेनी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कहीं भी आप 1 1 की बात कर रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों को करना क्या है। एक बार x1 रखना है और इन दोनों को एक दूसरे के प्रूफ कर देना है। ये चीज़ प्रूफ करने की बाइजेक्टिव है, तो पहला कदम ये है। तो आप लोगों ने क्या करा, 4x1 प्लस में 3 अपॉन में 3x1 प्लस में 4 इक्वल्स टू में 4x2 प्लस में 3 अपॉन में 3x2 प्लस में 4। इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास। पहले इसकी मल्टीप्लाई 3x2 से होगी, ध्यान रखना। तो अगर मैं 3x2 से इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, 12x1 x2 आ जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 9x2 आ जाएगा। फिर 4 की मल्टीप्लाई करो तो 16x1 आ जाएगा, और फिर 4 की मल्टीप्लाई यहाँ तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब अगर थोड़ा सा और आगे चलूँ तो कितना आ जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी करूँगा पूरे में, तो जब इसमें करूँगा तो कितना आ जाएगा, 12x1 x2 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें करूँगा तो 9x1 आ जाएगा। फिर इसमें फिर उसके बाद 4 के करते हैं तो 16x2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 4 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 से ये वाला 12 गया, ठीक है ना। इस वाले 12 से ये वाला 12 गया। अब ये x1 है तो इधर ले आओ, ठीक है ना। सॉरी x2 यहाँ पर है तो इधर ले आओ। इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ। ये देखो ये 9 है तो इधर आ जाएगा। 16 में से 9 गए तो कितना बचे, 7x1। ये वहाँ जाएगा तो 16 में से 9 गए तो अगेन 7x2, दोनों बराबर में है। 7 से 7 गया तो x1 इक्वल्स टू में x2 आ गया। इस बात को तो प्रमाण पत्र मिल चुका है कि ये 1 1 है। इसी के साथ आप सभी लोगों से बोलूँगा अब क्या करना है, 4x1 प्लस में 3 अपॉन में 3x प्लस में 4 इक्वल्स टू में क्या रखना है भाई। क्यों? क्योंकि इन्वर्स पूछा है इसलिए रखना है। तो क्या करो, 4x2 प्लस में 3 इक्वल्स टू में, आप हमेशा ध्यान रखना 1 1 जब कभी भी निकालना है तो प्रोसीजर सेम रहने वाला है। एक बार मतलब x1 करो फिर x2 करो, x1 करो फिर x2 करो, फिर उसके बाद क्या करना है, x1 x2। इसके बाद क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है। तो ये यहाँ पर जाएगा, मैंने ये चीज़ यहाँ पर रख दी। तो 4x प्लस में 3 इक्वल्स टू में 3xy प्लस में 4y। अब मैं x को इधर ले आता हूँ तो यहाँ पर क्या करता हूँ, x कॉमन निकाल लूँगा तो 4 माइनस में 3y हो जाएगा इक्वल्स टू में 4y माइनस में 3 हो जाएगा। अब मैं अगर x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ ना तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4y माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस में 3y। ये चीज़ आ जाएगी आप लोगों के पास। ये हो गया आप लोगों के पास x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। और इसी के साथ जब कहीं भी ये वैल्यू आती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है देखना ज़रा ध्यान से, मैं आप लोगों को यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाता हूँ। कभी भी इस तरीके की वैल्यू आती है ना बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखना दिस विल बी योर, ये जो वैल्यू आई है यही आपका इन्वर्स है प्यारे बच्चों। यही क्या है आप लोगों का इन्वर्स है, दिस इज योर इन्वर्स। और अब क्या होता है, जैसे ये वैल्यू आ गई तो जो आपको कोडोमेन दे रखा था, कोडोमेन क्या था आपका, ये 4/3 को छोड़ करके क्या आप यहां पे सब कुछ रख सकते हो? बोलो हाँ। पूछो क्यों? तो देखो इस जगह पर अगर तुमने यहां पर क्या रख दिया, 4/3 रख दिया, वो क्यों बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आर में से जो भी कोडोमेन होगा ना, जो इधर बाद में लिखा होता है, बाद में लिखे हुए में से आप सब कुछ रख पाओ यहां पर, वो डोमेन बन जाए। मतलब ये अभी तो यहां पर कोडोमेन दिख रहा है, लेकिन इसके लिए क्या बन जाए, डोमेन। अगर यहां पे 4/3 लग दिया ना प्यारे बच्चों, तो ये देखो 4 - 4 0, और ये नॉट डिफाइन कर देगा। इसलिए वो बोल रहे हैं कि 4/3 को मत रखो। तो इसका मतलब बहुत बढ़िया, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है। हमारा पूरा का पूरा कोडोमेन, हमारा पूरा का पूरा डोमेन बन चुका है, क्योंकि और कुछ भी मैं रख सकता हूं यहां पर, बच्चों कुछ भी रख सकता हूं मैं यहां पर। इसका मतलब 1 1 भी प्रूफ कर दिया प्यारे बच्चों, और ऑन टू भी प्रूफ कर दिया प्यारे बच्चों, यानी कि इंजेक्टिव भी प्रूफ कर दिया, सब्जेक्टिव भी प्रूफ कर दिया, यानी कि ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, बाइजेक्टिव हो गया। अब वो पूछ रहे हैं कि एफ इनवर्स जो है ना, वो ना 2 आ रहा है। एफ इनवर्स क्या है, अरे यही तो है। तो आओ जरा लिख देंगे जरा यहां पर 4y, देखिए एफ इनवर्स y में निकालता हूं, कितना आ रहा है मेरे पास, 4y माइनस में 3 और 4 माइनस में 3y, ऐसा कुछ आ रहा है।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। और यहाँ पर हमसे क्या बोल रहे हैं कि एफ इनवर्स कितना, एफ इनवर्स एक्स, तो वो बोल रहे हैं एफ इनवर्स एक्स जो है वो 2 आ रहा है। तो कुछ नहीं, ये तो y है, अगर मैं इस जगह पर x लिख दूं तो यहाँ पर x आ जाएगा, यानी कि 4x माइनस में 3 अपॉन में 4 माइनस में 3y, कितना आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। y की वैल्यू बता दो। अरे भाई कितनी आसान बात पूछ लिया आपने, 4x माइनस 3, तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 6y। तो यानी कि अब मैं सॉरी 6y बोल रहा हूँ मैं, 1 मिनट, यहाँ पर x रहेगा बच्चों, यहाँ पर भी x रहेगा, तो इसको यहाँ भेज दूंगा तो 10x हो जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ कितना हो जाएगा 11। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है प्यारे बच्चों, 11/10 आ रही है, ठीक है ना। चलिए ज़रा यहाँ पर इसको देख लेते हैं एक बार। ये सारी चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है, मैंने आप लोग देखिए 11/10 आ रही है। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने यहाँ पर इसी के साथ आप लोगों को सारे सोल्यूशंस हैं, ऑल सोल्यूशंस हैं, सारे सोल्यूशंस मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर जस्ट मैं आप लोगों को अप्रोच, हाउ टू थिंक, कैसे जानूँ करूँ क्या इसमें, वो चीज़ समझा रहा हूँ, है ना। चलिए जी, सो बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, इस तरीके का सवाल हम लोग कर चुके हैं बच्चों। इस तरीके का सवाल ये 2016 में आया था, और अगेन मैं बोलना चाहूँगा, मैंने पहले भी यही बोला था, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ना भूलें और ना ऐसा ना करें कि इस क्वेश्चन को ना करें। तो डेफिनेटली इसका आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर करना आना चाहिए, वो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बना दिया, 1 बना दिया। बस पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो क्योंकि ये कैंसिल हो सकते हैं। तो बस पता है क्या करो यहाँ पर, अब यहाँ पर देख लो, अब बस यहाँ पर देख लो और काम जो है वो ख़त्म है। अब यहाँ पर यहाँ पर क्या करो, जो भी लिखा हुआ है देखो, जो भी x के साथ लिखा हुआ है उसका हाफ करो, जो भी x के साथ लिखा हुआ है उसका हाफ करो, यानी कि 2 से डिवाइड करो, एक बार उसका स्क्वायर करो, एक बार उसका स्क्वायर प्लस करो, एक बार माइनस करो, बस काम खत्म। देखो ज़रा, प्लस में 2x भाई, माइनस में 5/9, इसका आधा करो भाई, देखो इसके साथ का लिखा है 2/3, इसका आधा करूंगा तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी कैंसिल, तो 1/3। एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, जो भी साइन x के साथ लगाए वही लिखो, और जिसका भी तुमने स्क्वायर किया है, यहाँ पर जो कुछ भी आया था जिसका भी स्क्वायर किया है ये साइन देखो, और जिसका भी स्क्वायर किया है उसको लिख दो यहाँ पर स्क्वायर। तो ये चीज़ और ये चीज़ कैलकुलेशन में आ गई, बचा सिर्फ ये माइनस का 6/9, तो आपके पास यहाँ पर बाहर कितना है 9, ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, पहली बात। तो अब आप लोग सॉल्व तो कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि एफ इनवर्स माइनस में एफ इनवर्स 43 पूछ रहे हैं और एफ इनवर्स 163 पूछ रहे हैं। कितना पूछ रहे हैं, एफ इनवर्स 163 पूछ रहे हैं। तो मैं वो चीज़ें कैलकुलेट कर देता हूँ। आपको पता है इनवर्स जो आएगा वो कितना आएगा, अगर आप लोगों को याद हो तो y प्लस में 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, ऐसा कुछ आएगा आप लोगों के पास जो इनवर्स आएगा। तो यहाँ पर बस कुछ करना नहीं है, आपको y की जगह पे 43 लिख देना है। तो एफ इनवर्स अंडर रूट में 43 प्लस में कितना आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 9 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 49 कितना होता है आपके पास 7 होता है, 49 का रूट, तो -1 करोगे कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 3, तो आपके पास आ जाएगा 2। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर करते हैं अंडर रूट में 163 प्लस में 6 माइनस 1 अपॉन में 3, तो इसमें अगर मैं जोड़ता हूँ 6 तो 169 हो जाएगा, और 169 का रूट होता है 13, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 12, यहाँ पर आ जाएगा 4, एक आ रहा है 2 आंसर और एक आ रहा है 4 आंसर। वैसे तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सोल्यूशन भी मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एक आंसर आ रहा है 4, एक आंसर आ रहा है 2, बाकी सब कुछ सेम है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम लोगों से पूछा गया है कि ये हमें एक फंक्शन दे रखा है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, यह जो है हमें एक फंक्शन दे रखा है और मॉड ऑफ x प्लस में x दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर gx दे रखा है, जिसमें वो कहते हैं हमसे कि मॉड ऑफ x माइनस x। हमसे कह रहे हैं वो कि आप एक काम करिए कि फॉग और यहाँ पर गॉफ, इस चीज़ को फाइंड कर लीजिए। मतलब वो चीज़ तो अपन लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों को फॉग और गॉफ को फाइंड करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हम लोग को सबसे पहले काम करना पड़ेगा। ज़रा देखते हैं फॉग और गॉफ को किस तरीके से फाइंड करते हैं। फॉग को फाइंड करने का मतलब क्या होता है, फॉग को फाइंड करना है, फॉग एक्स को फाइंड करने का मतलब ये होता है कि एफ के अंदर आप एक्स की जगह पर जी एक्स पुट कर दें। तो मैंने कहा ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब किस तरीके से करा जाएगा वो ज़रा देखते हैं। यहाँ पर मॉड एक्स की जगह पर मैं जी एक्स रखूँगा, मैं ऐसे पहले यहाँ पर आप लोगों को लिख करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर पुट करूँगा बच्चों, तो यहाँ पर एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स
माइनस में x ऐसा कुछ आ जाएगा, और प्लस में x की जगह पर दोबारा से आ जाएगा मॉड ऑफ x माइनस x, ऐसा कुछ आप लोगों के पास चलेगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि जब कभी भी आपके पास ये पर्टिकुलर चीज़ लिखी हुई है तो ये मॉड ऑफ x है। मॉड ऑफ x का मतलब ये होता है बच्चों कि आपको देखो कैलकुलेशन के लिए मॉड को तो हटाना पड़ेगा यहाँ पर। अब कैलकुलेशन के लिए कभी मॉड हटाना पड़ता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं या तो पॉजिटिव नंबर रखूंगा तो नेगेटिव, या तो जीरो रखूंगा। लेकिन आप एक बात देखिए, जीरो रखने पर या पॉजिटिव नंबर रखने पर मुझे जो है यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ रही है मॉड की। लेकिन जब मैं नेगेटिव नंबर रख रहा हूं, देखिए जरा मॉड x की कमाल की बात कि x मैं लिख सकता हूं जब मैं इसे 0 या 0 से बड़ा नंबर लिख रहा हूं, लेकिन मैं इसको माइनस x लिखूंगा कब, जब मैं 0 से छोटा नंबर लिख रहा हूं। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आप 0 से बड़ा नंबर रखो, यहाँ पे कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, 0 से छोटा नंबर रखो, यहाँ पर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मॉड लिखने की जरूरत नहीं रही। तो इस वजह से इसका मतलब जब कभी मैं रिप्लेस करूंगा मॉड x को तो माइनस x लिखूंगा, जब सिर्फ x में जाना, जब बड़े नंबर के लिए होगा तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। तो एक बात मैंने क्या की, यहाँ पर 0 या 0 से बड़े नंबर के लिए कर दिया, तो 0 या 0 से बड़े नंबर के लिए करूंगा तो ये भी पॉजिटिव रहने वाला है, ये भी पॉजिटिव रहने वाला है, कितना आ जाएगा 0, ये भी पॉजिटिव रहने, ये भी देखो ये भी x बन जाएगा, ये भी x बन जाएगा, तो x माइनस एक्स 0, x माइनस एक्स 0, तो यानी कि कितना आ जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान रखो, जब तुम ये चीज़ कर दोगे, जब तुम ये चीज़ करोगे 0 से छोटे के लिए, किसके लिए, 0 से छोटे के लिए, तो यहाँ पर कमाल होगा, ये हो जाएगा माइनस का x, ये भी हो जाएगा माइनस का x, तो माइनस एक्स कितना बन जाएगा, माइनस का 2x। और एक और बात, माइनस एक्स कितना बन जाएगा, माइनस का 2x। अब ये मॉड दे रखा है आप लोगों को, बाहर कितना दे रखा है, माइनस का 2x दे रखा है। तो अब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यहाँ पर अब आप रखने क्या वाले हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप रखने क्या वाले हो, माइनस के नंबर रखने वाले हो, माइनस के नंबर रखने वाले हो, तो माइनस के नंबर रखने वाले हो मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बात सुनो ना, इस मॉड की क्या जरूरत पड़ गई, आप कोई भी नेगेटिव नंबर रखो, ये माइनस इस नेगेटिव नंबर को क्या बना देगा, पॉजिटिव, तो इस मॉड की तो जरूरत ही नहीं है। तो कितना बन जाएगा, माइनस का 4x, यानी कि फॉग x जो बन रहा है प्यारे बच्चों वो कुछ ऐसा बन रहा है मेरे पास। गॉफ की जल्दी से बात कर लेते हैं। गॉफ क्या कहता है, गॉफ कहता है कि भाई x की जगह पर जी एफ एक्स रख दो, तो मैंने कहा रख देते हैं भाई, आ जाओ यहाँ पे रख दो, मॉड ऑफ x प्लस में x, मॉड यहाँ पे लगा दिया माइनस में, मॉड ऑफ x प्लस में x, मैंने ये चीज़ लगा दी यहाँ पर। इज इट क्लियर? चलिए जी, अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं, जब मैं 0 से बड़े के लिए कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, 0 या 0 से बड़े के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये x अपनी जगह पे x रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 2x, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन प्यारे बच्चों जब मैं 0 से छोटे के लिए रखूंगा, मैं क्या करूंगा, जब 0 से छोटे के लिए रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का x, माइनस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 0 बना देगा। ये कितना बन जाएगा माइनस एक्स, तो ये भी कितना बना देगा बच्चों, 0 बना देगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास गॉफ x आ रहा है, वो कितना आ रहा है, वो ऐसा कुछ आ रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, गॉफ x ये आ रहा है मेरे पास। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मुझसे पूछा गया फॉग तो ये आ रहा है, चाहिए क्या, -3। एवरीवन ध्यान से सुनेंगे, माइनस का 3 चाहिए, तो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर के लिए यानी कि ये माइनस वाला उठाऊंगा भाई, 0 से छोटे के लिए तो ये उठाना है, तो क्या करूंगा, माइनस का 4 इंटू में माइनस का 3, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी के बाद फिर मुझे दे रखा है फॉग 5, यानी कि 0 से बड़े के लिए। अब भाई 0 से बड़े के लिए तो यहाँ पर 5 है, अब 5 तो यहाँ रख ही नहीं सकता, तो डायरेक्टली 0 आ जाएगा। इसके बाद बोला गॉफ में रख दो माइनस का 2 भाई लेस देन 0 के लिए, तो यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं रख सकता, तो आंसर आ रहा है एक 12, एक 0 और एक 0। अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसी तरीके से कुछ आप लोगों के पास ये जो है जवाब आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए जी बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत सिमिलर है, मैंने इस तरीके का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को करवाया था। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए प्यारे बच्चों, क्या करिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, डू इट योरसेल्फ बच्चों, डाई लगा लीजिए यहां पर, डू इट योरसेल्फ, खुद से करके देखिए। ये वाला सवाल 2015 में आया हुआ है, इस तरीके का सिमिलर क्वेश्चन मैंने करवाया था। इसमें भी आप लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। यही चीज आ जाएगी आप लोगों के पास। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, x² प्लस में 6/5, x आ जाएगा माइनस में 9/5। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, जो भी यहाँ पे लिखा है उसका हाफ कर दीजिए, जो भी हाफ करके आए उसका स्क्वायर एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया,
मैंने इसी तरीके से यहाँ पर लिखा। इसका हाफ करूँगा तो 3/5 आ जाएगा। तो 3/5 कितना होता है 9/25, एक बार प्लस और एक बार माइनस प्यारे बच्चों। तो ये और ये मिलकर के कितना बनाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x प्लस में 3/5 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x के साथ वाला साइन प्लस का है। यहाँ पर ये दोनों मिलकर के कितना बना देंगे आपके पास, ये माइनस का 54 आ जाएगा, आपके पास 25 आ जाएगा। ये चीज़ आप लोगों के पास बन जाएगी। और आप लोग ये बाहर कितना चल रहा है आप लोगों के पास, 5 कॉमन में चल रहा है। 5 क्या चल रहा है, कॉमन में चल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि कैसे आ जाएगा ये देखिएगा, यहाँ पर 25 है तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो यहाँ 45 आया, 45 में 9 जुड़ जाएंगे तो माइनस का 54 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आप लोगों के पास ये रहा इसका पूरा का पूरा प्रॉपर सोल्यूशन। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वही चीज़ आ रही है जो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया। बस ध्यान रखना जब भी इन्वर्स निकालो तो जो तुम्हारा कोडोमेन है वो तुम्हारा डोमेन बन जाना चाहिए। तो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा, यहाँ पर भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इसमें भी हम लोगों को 1-1 प्रूफ करना है, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में करना था। अगेन आप लोगों की मैं हेल्प करूंगा इसमें, परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से बनाना है, मैं इस चीज़ में आप लोगों की जरूर हेल्प करूंगा। 4 को बाहर निकालिए, x का स्क्वायर, 4 कॉमन निकाला ही है आप लोगों ने, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x प्लस में 15/4 आ जाएगा, है ना। मैंने क्या बोला, जो भी यहाँ पर लिखा है उसका हाफ करो, उसके स्क्वायर को एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो। तो क्या करूँ, तो यहाँ पर मैंने एक काम किया, यहाँ पर प्लस का 3x लिखा था, प्लस में 15/4 लिखा हुआ है, इसका हाफ करूँगा यानी कि 3/2 कर दूंगा और उसका एक बार स्क्वायर एक बार प्लस कर दूंगा और एक बार माइनस कर दूंगा। तो इससे मुझे क्या पता चला, ये और ये चीज़ मिल करके क्या बना रही है, x प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर, और ये चीज़ कितना हो जाएगी, प्लस में 6/4 हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर 4 आ गया, ये बन गया आपका बच्चों परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन नेक्स्ट मोड पर लेकर के जा सकते हैं और आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं बस आप लोगों को इन्वर्स फाइंड करना है, कुछ नहीं है। यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बना करके इसे इक्वल टू y रखिए, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल दीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल हो गया। सो इस तरीके के जो क्वेश्चन थे, इसका अगर आप लोग यहाँ पर और सोल्यूशन देखना चाहें तो डेप्थ में सोल्यूशन भी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को। मैं सोल्यूशन भी आप लोगों के लिए टाइप करवाया है। आप लोगों को बस एक बात बता देना चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन को एक बार खुद से करके ज़रूर देखिए। मैं तो यहाँ पे करवा ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी खुद से करके देखिए। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं क्योंकि मैंने कुछ उसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए थे। सो आई होप आप लोगों को जो 6 मार्क्स के कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शंस के ये जो कॉन्सेप्ट थे, किस तरीके के क्वेश्चंस आए, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। सो आई होप आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।